हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज दिनांक हो गई 2 जनवरी 2026। बात करते हैं प्याज के बारे में। दोस्तों आज जिस प्रकार हमें मंडियों में प्याज के दाम देखने को मिले तो आवकें बढ़ी थी और प्याज के दाम हमें आज थोड़ा डाउन दे होने को देखने को मिले। दोस्तों आगे क्या हो सकता है और आज किस राज्य या किस इलाके में क्या कंडीशन रही उसकी बात करेंगे, और ये कंडीशन आगे क्या दिखाती है उसके बारे में भी एक अंदाजे लगाने की या आप समझिए एक अनुमान लगाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं, राजस्थान का प्याज दिल्ली की तरफ कम आने लगा है और जो पुराना प्याज है वो दिल्ली में कम देखने को मिला। गुजरात का माल जो आ रहा है वो मात्रा में भी कम है, बढ़ने की उम्मीद है उसकी, लेकिन अभी उसकी क्वालिटियाँ उतनी अच्छी नहीं आई। राजस्थान का प्याज लगभग दिल्ली में 8-1 हज़ार कट्टों के आसपास ही आया। राजस्थान में स्पेशल अलवर और खेरतल का माल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो आज मंडप कंडीशन थी मंडियों की वो ठीक ठाक थी, वहाँ पर दाम ठीक ठाक देखने को मिले। अन्य क्षेत्रों के बदले जैसे राजस्थान है वहाँ पर लेवाली अच्छी थी लेकिन भाव कम देखने को मिला। एमपी में भी आप समझिए कि लेवाली ठीक ठाक ही रही लेकिन भाव जो मतलब माल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ गई और क्वालिटी कम थी तो हमें भाव डाउन देखने को मिले। महाराष्ट्र में भी भाव हमें कम देखने को मिले क्योंकि वहाँ पर भी एक समझिए आप जो प्याज है उसकी अधिकता देखने को मिली। इसके अलावा बात करें अगर साउथ में तो हैदराबाद में भी हमें भाव कम देखने को मिले क्योंकि वहाँ पर भी माल की अधिकता ज़्यादा थी। जैसे अभी आप समझिए 14-15 तारीख तक एक आप कुल मिला के समझिए कि सभी एरियो से प्याज बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो उत्तर भारत में उसका क्या असर होगा पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र, फिर एमपी और फिर देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो दिल्ली में आज बिक्री अच्छी रही। उत्तर भारत में प्याज की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मतलब आप समझिए यहाँ पर 10 से 14 तारीख के बाद अच्छी मात्रा में प्याज अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है क्योंकि आप समझिए 14 तारीख के बाद जैसे शादी ब्याह का जो सीज़न है वो भी आ जाएगा। उसके बाद कुछ त्यौहार आते हैं जिन पर भी प्याज की मतलब एक अच्छी बिक्री हो जाती है और मांग भी रहती है। तो 10 से 14 तारीख के बाद अब एक समझिए दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में प्याज की डिमांड होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार के कुछ मतलब आप समझिए कार्य रहते हैं जैसे शादी ब्याह आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में प्याज चाहिए होता है। होटलों में है, शादी कार्यक्रमों में है या अन्य चीज़ों में कुछ त्यौहार आते हैं, मकर संक्रांति या इसके अलावा भी आप समझिए उधर फरवरी तक कुछ त्यौहार भी आते रहेंगे जिसकी वजह से भी हमें प्याज की एक मात्रा देखने को मिल सकती है। अभी बात करें निर्यात की तो निर्यात कहीं पे भी नहीं हो रहा है, बांग्लादेश ही हो रहा है। इसके अलावा नेपाल या कुछ जगहों पर हो रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो राजस्थान है वहाँ पर एक देशावर जो एरिया है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो आवकें हैं आ रही है और देशावर का प्याज दिसंबर के बाद आने लग जाता है या दिसंबर तक आता है, मतलब दिसंबर में आना शुरू हो जाता है। तो आप समझिए जो देशावर का प्याज है वो दिल्ली या उसके आसपास के एरियो में बहुत ज़्यादा मात्रा में अब आने लगेगा। प्याज भी वहाँ का अच्छा है। अभी आप बात कर समझे दिल्ली में 20 से 25 रुपए के आसपास पेशावर के जो भाव है मतलब माल के भाव देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक उम्मीद है कि 14 तारीख तक जिस प्रकार के उधर के व्यापारियों ने बताया है कि वहाँ पर मांग बढ़ने की संभावना है, लेकिन एक ये है कि 10 तारीख से 14 तारीख तक मतलब अभी से आप समझिए 2-3 तारीख, अभी आज 2 हुई, आज से 14 तारीख तक उधर भी मतलब एक माल बढ़ने की जो भी आसपास के क्षेत्रों से भी आ रहा है, राजस्थान से भी जा रहा है, महाराष्ट्र से भी जा रहा है, एमपी से भी जा रहा है, तो वहाँ पर अभी माल के अधिक आने की संभावना है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें भाव थोड़ा कम देखने को मिले। कितना कम होंगे वो सिर्फ आवकों के ऊपर ही निर्भर होगा क्योंकि आवकें जिस प्रकार रहेगी उसी प्रकार वहाँ पर भाव रहेंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में नासिक की तरफ आवकें बढ़ने की संभावनाएं हैं। हमें उस साइड के कुछ किसानों ने मैसेज भी किया था कि कोई 50 बेल्ट का मतलब जो प्याज है वो आने वाला है जिसकी बहुत अधिक मात्राएं होती है। तो मुझे ठीक से पता नहीं है, उस साइड के कोई किसान मित्र अगर मतलब वीडियो देख रहे हैं तो वो अगर ठीक ठाक तरीके से बता देंगे तो और भी अच्छा मैं आपको अगले वीडियो में सूचित कर दूंगा। हालांकि महाराष्ट्र के नासिक या पुणे के माल के अच्छे भाव देखने को मिले उत्तर भारत में। दिल्ली में वहाँ का सबसे हाईएस्ट यानी महाराष्ट्र का प्याज ही सबसे ऊंचे दामों पर बिकता है, उसका भाव 25 से 30 के अंदर रहा। आवकें बढ़ती है तो भाव में नरमी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पुराने प्याज में या नए प्याज में, तो पुराने और नए प्याज में दोनों में ठंड बढ़ने की वजह से उगने की संभावनाएं अधिक देखी गई है जिसकी वजह से भी प्याज के दाम हमें कम देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर अच्छी बेस्ट क्वालिटी का प्याज भी होता है लेकिन अगर वो 1-2 दिन सफ़र करता है और उत्तर भारत यानी दिल्ली की तरफ जाता है तो आप समझिए कि उसमें उगने की शिकायत आप समझिए 100 कट्टों में से 10 कट्टे उगने की शिकायत के एक देखने को मिलते हैं।
जिसकी वजह से भी वहाँ से यहाँ से जो माल भेजते हैं उनको घाटा देखने को मिल रहा है। बात करें एमपी की, तो एमपी में भी आज आवक इस सभी मंडियों में बरकरार रही, बहुत बढ़ती हुई दिखी। भाव यहाँ पर भी 1-2 रुपया मतलब किलो के हिसाब से नीचे देखने को मिले। पुराने प्याज की कंडीशन अब ठीक ठाक नहीं है। पुराना प्याज अब जितनी जल्दी हो सके बेचकर किसान फुर्सत में हो जाए, क्योंकि अब उसकी लेवाली भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। दिल्ली में गोल्टा गोल्टी और आप समझिए मोटा सभी के अच्छे दाम देखने को मिले। बाकी जगहों पर आप समझिए सिर्फ सुपर और एक्स्ट्रा सुपर के ही भाव देखने को हमें मिले। नया प्याज भी हमारे एमपी में आ रहा है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। जैसे आप समझिए अगर एक हिसाब से अगर 10,000 कट्टे मतलब जो माल आता है अगर मंडी में, तो उसमें से आप समझिए सिर्फ 1,000 या 1,500 कट्टों ही अच्छे की मात्रा होती है, जिसमें सुपर एक्स्ट्रा सुपर होता है। बाकी जो 8 साढ़े 8,000 कट्टे हैं वो नीचे का रहता है, जिसकी वजह से उसकी मतलब आप समझिए अगर मतलब क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो जो कम क्वालिटी का प्याज है वो अच्छी क्वालिटी के प्याजों पर भी असर डालता है। क्योंकि अगर कम क्वालिटी के प्याज यानी गोल्टा और ये छर्री माल की अगर आवकें ज़्यादा रहती है तो इसकी लेवाली भी ज़्यादा रहेगी, भाव कम रहेंगे, ऊपर में जो माल बिकता है उसके भी भाव हमें डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जो लगभग स्थिति है इसमें सबसे ज़्यादा खेल अब क्वालिटी का रहेगा और क्वांटिटी का रहेगा। क्वालिटी अच्छी आती है, क्वांटिटी कम आती है, तो ही भाव हमें अच्छे देखने को मिलेंगे और भाव बढ़ सकते हैं। बाकी अभी बात करें तो भाव बढ़ने की एक उम्मीद है, जैसे कि जो शादियों का सीजन आने वाला है, जनवरी फरवरी में शादियां रहेंगी तो प्याज की डिमांड बढ़ेगी और हो सकता है कि हमें कुछ भाव अच्छे देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार आवकें हैं उस प्रकार से कुछ कह नहीं सकते कि कितने प्याज के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कुछ एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जो आप समझिए परसों के समथिंग की थी, जिसमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से 2025 में उत्पादकों को नुकसान हुआ। तो किसान संगठन है जो महाराष्ट्र के, उन्होंने कुछ मांगे रखी है मुआवजे की भी। जैसे कि आप समझिए कि जो 25 में अभी किसानों पर कर्जा भी हो गया प्याज की वजह से, उसके अलावा भाव ने अच्छे नहीं मिले, तो उनकी डिमांड है कि भैया आप समझिए कि 18 से 19 रुपये किलो अगर प्याज बिकता है तो उन्हें 4 से 5 रुपये किलो के हिसाब से एक मुआवजे की घोषणा करे, या उसे क्या बोलते हैं आप, एक सब्सिडी के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। मैं आपको थोड़ी खबर भी समझा दूँ ये कि जैसे सरकार की कुछ नीतियां इस साल गड़बड़ाई हैं। आप समझिए कि विदेश नीति में चेंजेस हुए, विदेश नीति थोड़ी कठोर हुई, आयात निर्यात पर रोक लगी, टैरिफ बढ़ा, ये सब मिला के इसके अलावा सरकार ने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जिस प्रकार आप समझिए कि जो नेफेड है या NCCF वाली संस्थाएं हैं जो प्याज का स्टॉक करती हैं, उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन की मांग की गई है या सरकार को चेतावनी दी गई है कि सरकार इन चीज़ों पर थोड़ा रोक लगाए, अपनी विदेश नीति सुधारे। और किसान जो कर्ज में हो रहा है, सरकारें बात तो करती है कि देश का किसान जितना अच्छा उत्पादन करेगा वैसा देश खुशहाल होगा, देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जो किसान उत्पादन करता है और जो भी सब आपको देश को आगे बढ़ाने में या खाने पीने की पूर्ति करने में मतलब जी जान लगा देता है, वही कर्जदार हो जाता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से प्याज के जो किसान हैं उनको जो घाटा हुआ है, यानी वहाँ का एक आंकड़ा निकाल के उन्होंने कहा कि 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खर्चा आता है, लेकिन किसान का प्याज अभी लगभग 18 से 19-20 रुपये किलो के अंदर ही बिका ज़्यादातर किसानों का, क्योंकि औसतन निकाला था ज़्यादा भी बिका और फिर 1-2 रुपये 5 रुपये 8 रुपये भी बिका, तो औसतन 19 रुपये का एक हिसाब निकाल के उन्होंने बताया कि 18 से 19 रुपये तक अभी बिका। तो किसान को सब्सिडी के तहत उन्हें मुआवजा देना चाहिए जो 20 से 25 रुपये के आसपास एक उन्हें सेट किया है कि इससे कम प्याज के दाम नहीं होने चाहिए। उन्होंने दूसरा भी चेता है कि केंद्र सरकार के यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन वो कर सकते हैं, महाराष्ट्र के इलाकों में भी कर सकते हैं। जो NCCF है या नेफेड है, इन संस्थाओं के जो भी केंद्र है या ऑफिस है उनके सामने भी धरना प्रदर्शन करने की एक चेतावनी दी गई है। और किसानों द्वारा जो किसान संगठन है उनके द्वारा आक्रोश यानी गुस्सों के रूप में आप समझिए कि एक चेताया है सरकार को, ताकि आप सरकार कुछ कदम उठाए, आयात निर्यात की स्थिति जो है उसमें विदेश नीति को सुधारे और जिन देशों को हम माल निर्यात करते हैं उन पर थोड़ा प्रेशर बनाया जा सके, उन्हें कुछ सुविधाएं दी जा सके। इसके अलावा नए देशों से निर्यात सौदे किए जा सके, जिसकी वजह से जो किसान इतनी जी जान लगाकर देश को इतनी ज़्यादा आप समझिए उत्पादन करके देता है देश में, तो उससे कुछ फायदा मिल सके और वो भी अन्य देशवासियों के साथ और भारत की बढ़ती इकोनॉमी में जो मदद करता है तो उससे भी कुछ फायदा मिल सके। तो ऐसी ऐसी सारी जानकारी आई है। ये वहाँ के जो भी आप समझिए कार्य
जो बॉस है वहाँ के, आप समझिए किसान संगठन के नेता है, उन्होंने दी है। मैं आपको उनका नाम बता दूं। यह जानकारी वहाँ के जो नासिक संस्था के प्रमुख दिघोले है, उन्होंने इसी जानकारी दी है। इसके अलावा ये जानकारी जो वहाँ पर पब्लिश हुई है, उसके अलावा उन्होंने मंडियों में भी ऐसा बताया है कि मंडियों में भी धरना प्रदर्शन किया जाए या जो भी वहाँ पे मांग है। तो हो सकता है ये सब चीज़ें हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। बाकी जैसा भी रहता है, मेन मैं आपको वापस से कंडीशन बता दूं, राजस्थान में आवक जो राजस्थान के एरियो से है वो कम देखने को मिली है। दूसरा, गुजरात का जो माल आ रहा है वो अब आ तो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, उसके दाम अच्छे नहीं दिख रहे। दिल्ली में बिक्री बढ़ने की एक संभावना है, यानी उत्तर भारत में। तो हो सकता है कि भाव में थोड़ा बहुत आगे अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो भाव कब देखने को मिलेंगे, जब क्वालिटी अच्छी आएगी और जो प्याज की मात्रा है वो थोड़ी सीमित और एक लिमिटेशन के अंदर होगी। दूसरा है, बांग्लादेश को जो निर्यात हो रहा है, उसके अलावा और किसी देश को इतना कोई प्याज निर्यात नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में भी जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो सीमित है। 200 IP की बात थी, लेकिन 50-60 गाड़ियाँ लगभग रोज जा रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक में जो प्याज की बढ़ोतरी है, तो नासिक एरिया में जो बेल्ट आने वाला है या उसमें बम्पर बढ़ोतरी की बात कही गई है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हमें महाराष्ट्र में प्याज के दाम थोड़ा बहुत नीचे डाउन होते हुए दिख सकते हैं। MP में भी आवकें बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटियाँ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी हमें डाउनफॉल आज देखने को मिला है। भाव आगे बढ़ने की एक उम्मीद तो है, लेकिन अब वो उम्मीद इसी पर निर्भर करेगी क्वालिटी कैसी आती है और जो प्याज है उसकी मात्रा कितनी आती है। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान संगठनों ने जो एक घोषणा की या आंदोलन की एक चेतावनी सरकार को दी है, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाई। बाकी जो भी होगा आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार वीडियो में ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि दोस्त जो सब्सक्राइब करने वाले हैं वो कर लेते हैं, बाकी फिर भी बोलने का मेरा एक मतलब कहने का मेरा एक वो बनता है, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।